डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है हिंदी पढ़ने के साथ साथ शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखना भी आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मज़ेदार स्टोरी का नाम है किसान की होशियार बेटी। तो यहाँ पे देखिए, एक समय की बात है, रामपुर गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी मीना थी, जो बहुत सुंदर और होशियार थी। बलदेव के खेत जमींदार के पास गिरवी थे। बलदेव खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। उसने 3-4 महीने खेत में काम करके एक फसल उगाई थी, जो फसल अब पक कर तैयार हो चुकी थी। बलदेव ने अपनी सारी फसल को बेचकर पैसे कमा लिए। फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, बलदेव उसके 3 हिस्से लगाता था। एक हिस्सा वह घर के खर्च के लिए रखता था। दूसरा हिस्सा जमींदार को ब्याज के रूप में देता था। और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी मीना की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुंच गया। वहां पर उसने मीना को देखा, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में बलदेव अपनी अगली फसल उगाने में लग गया। 3-4 महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई और कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होने वाली थी। लेकिन तभी
बारिश शुरू हो गई और कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सारी फसल खराब हो गई। इससे बलदेव और उसकी बेटी मीना बहुत दुखी हो गए। कुछ दिनों के बाद जमींदार अपना ब्याज लेने के लिए बलदेव के घर पर पहुंच गया। बलदेव ने उसको बताया कि अब की बार बारिश की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई। जमींदार ने मीना की तरफ देखा और बलदेव से बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इस पर बलदेव ने आपत्ति जताई तो जमींदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं। इसमें एक काला और सफ़ेद पत्थर मैं एक मटके के अंदर डाल दूंगा। मीना को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना है। यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यदि वह सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बलदेव को जमींदार का ब्याज भी देना था। यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो उसने खेल के लिए हाँ कर दी। जमींदार बहुत धोखेबाज था। उसने जमीन से दोनों काले पत्थर लिए और मटके के अंदर डाल दिए। मीना ने उसको दोनों काले पत्थर मटके के अंदर डालते हुए देख लिया। मीना बहुत होशियार थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर मटके के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का
बहाना बना कर जमीन पर गिरा दी और उस पत्थर को बाकी सभी पत्थर में मिला दिया। जमींदार और बलदेव सोचने लगे, जो पत्थर मीना ने उठाया था वह कैसे पता चलेगा? तो मीना बोली, इसका पता हम मटके के अंदर के पत्थर से लगा सकते हैं। मटके के अंदर पत्थर देखा तो उसका रंग काला था। इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया और जो हाथ से गिर गया था उसका रंग सफ़ेद था। इस तरह मीना की होशियारी से बलदेव का कर्ज भी माफ़ हो गया और मीना को जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी हिंदी का क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।